हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोजगार और रोजगार संबंधी हर जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो जानते हैं छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा कौन सी नई वैकेंसी निकाली गई है और कौन से ऐसे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दी जाएगी। साथ ही साथ योग्यता परीक्षा यानी कौन से छात्र यहाँ पर योग्य है, इसके अलावा कब इसका एग्ज़ाम होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप इस वीडियो के अंत तक बिल्कुल जुड़े रहें। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री मैनेजर 2025, ये जो आपको एडवर्टाइजमेंट एडीआई का जो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, इसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी निकल कर आ जाएगी। तो आइए देखते हैं विज्ञापन में क्या क्या जानकारी दी गई है और क्या आपके लिए जानना जो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर कभी भी आप वैकेंसी के फॉर्म को देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि ऑनलाइन आवेदन या आवेदन करने की तिथि क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया गया है कि आपको 10th मार्च से फॉर्म भरना शुरू कर देना है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो 8 अप्रैल की तिथि होगी जिस दिन तक आपको फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। यानी 10 मार्च से फॉर्म भरना शुरू कर दिया गया है और 8 अप्रैल अंतिम तिथि होगी जब आपको यहाँ पर फॉर्म भरने के लास्ट डेट दे दिए गए हैं। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि परीक्षा की तिथि क्या है। ये बहुत यहाँ पर बेस्ट चीज़ है और अच्छी चीज़ है कि ताकि आपको एक टारगेट डेट मिल गया है और इस टारगेट डेट तक आपको अपनी तैयारी पूर्ण कर लेनी है। मतलब 6 जुलाई 2025 तक, 6 जुलाई 2025 जो आपके लिए परीक्षा की तिथि यहाँ पर सीजीपीएससी ने निर्धारित कर दी है। याद रखिएगा, ये जो पोस्ट आया है यह है सहायक संचालक उद्योग, जिसे हम असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री कह रहे हैं। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं कि ये फॉर्म कौन कौन से छात्र भर सकते हैं और कितनी इसकी यहाँ पर जानकारी और आपको निकल कर आती है। अच्छा, पहली चीज़ यहाँ पर अगर मैं पोस्ट की वैकेंसी की बात कर दूँ तो देखिए, पोस्ट की वैकेंसी जो है, जो एडीआई की वैकेंसी आई है वो टोटल यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है 30 पोस्ट। यहाँ पर 30 पोस्ट यहाँ पर निकल कर आए हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर होगा, सर ये 30 पोस्ट के लिए क्या हम यहाँ पर फॉर्म भरना सही रहेगा या हमारी तैयारी करनी रहेगी। आप, मैं कहूँगा कि आप किसी भी से अपने सीनियर से एक बार आप पता कीजिए कि एडीआई की जो पोस्ट है कितने समय बाद आई है। ये पिछले बार अगर 2016 में देखें तो 2016 के बाद अभी वर्तमान में यह पोस्ट आई है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर सीजीपीएससी में किसी प्रकार से प्रीलिम्स आपका नहीं निकला है तो बिल्कुल इस एग्ज़ाम की तैयारी में आप लग जाइए। बहुत ही अच्छा है, पोस्ट है, पद है, इसके लिए मैं आपको ज़रूर यहाँ पर सजेशन करूँगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर और क्या जानकारी निकल कर आती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह अगर हम देखें तो पदनाम जैसे मैंने बताया, और ये वेतन मैट्रिक से 12 लेवल 12 का यहाँ पर ये पोस्ट है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आवश्यक शैक्षणिक अर्हता की बात करें या क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो क्वालिफिकेशन में हमको देखने मिलता है ये सामान्य रूप से स्नातकों के लिए नहीं है। ग्रेजुएट जो छात्र हैं वो किसी भी विषय में किए हों उनके लिए फॉर्म नहीं है। तो किन के लिए है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ अगर आप देखें तो इंजीनियर, जो बहुत समय से अगर देखते हैं कि इंजीनियर के लिए पोस्ट नहीं आती, तो आप देख रहे हैं कि इस बार लिख दिया गया है किसी भी विषय में जिसने इंजीनियरिंग की है वो ये फॉर्म भर सकता है। यानी इंजीनियरिंग की तो बल्ले बल्ले हो गई भैया, है ना। बहुत टाइम बाद एक पोस्ट इंजीनियरों के लिए दिया गया है। ठीक, यानी इंजीनियर जो ग्रेजुएट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। अगला अगर हम देखें तो औद्योगिक रसायन शास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में जिन्होंने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट है, स्नातकोत्तर उपाधि धारण की है, वो ये छात्र फॉर्म को भर सकते हैं। अथवा इसके अलावा बताया गया है जिन्होंने एमबीए किया है, इसके अलावा पीजीडीएम ये कोर्स किया है, ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी आप देखें तो दिख रहा है आपको, इंजीनियर भर सकते हैं या कुछ पीजी के छात्र जो भौतिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्य या रसायन शास्त्र में है। इसके अलावा एमबीए के छात्रों को यहाँ पर अलाउ किया गया है। यानी अगर हम देखें तो लिमिटेड छात्रों के लिए यहाँ पर यह पोस्ट निकाली गई है। बट अगर मैं देखूँ तो इंजीनियर्स की बात करूँ तो इंजीनियर्स की संख्या बहुत ज़्यादा हमें मिलेगी। यानी अच्छे खासे छात्र यहाँ पर फॉर्म को भरेंगे। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर निर्धारित आयु सीमा की अगर बात करें तो निर्धारित आयु सीमा जैसे कि सीजीपीएससी की पहले से भी रही है, बट यहाँ पर आप डेट को जरूर देखेंगे कि आप उसे फुलफिल करते हैं कि नहीं। यहाँ पर बोला गया है कि एक
एक जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक ना हो। इसके अलावा बोला गया है कि अगर परंतु छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों के हेतु दृष्टिगत यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष छूट दे होगी, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। तो यहाँ पर अगर बात करें मैक्सिमम एज के लिए यहाँ पर 40 रख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत समय से जो बेरोजगार छात्र हैं उनको एक मौका मिले, इस कारण से यहाँ पर 5 वर्ष की भी छूट दे दी गई। तो यानी 40 जो एज है अगर आप देखें मैक्सिमम आपको छूट वहाँ तक मिल जाएगी। क्लियर है। इसके अलावा हम आगे देखें अगले इंपॉर्टेंट चीज़ों को कि भाई और क्या जानकारी यहाँ पर को मिलती है। चलिए, तो डेट याद रखिएगा 1/1/2025 तक में बोला गया है, तो 1/1/2025 तक में आपकी एज कितनी हो जाती है उसे देखिए। चलिए, इसके बाद देखें यहाँ पर चयन प्रक्रिया के लिए, तो चयन प्रक्रिया में कहा गया है कि आप जब फॉर्म भरते हैं तो आपको यहाँ पर बोला गया है कि परीक्षा का जो केंद्र है वो रायपुर रखा जाएगा। रायपुर, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, आप पहले देखते थे कि बहुत सारी जगह मल्टीपल ये सेंटर बनते थे, बट इस बार बोला है परीक्षा का केंद्र रायपुर होगा। बट एक केस यहाँ पर रखा गया है। केस यह बताया गया कि आवेदन प्राप्त होने की संख्या के आधार पर परीक्षा के जो केंद्र है घटाए व बढ़ाए जा सकते हैं। क्लियर है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आपका सेंटर रायपुर रहेगा, रायपुर के अलावा भी सेंटर बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर ऑनलाइन फीस की हम बात करें कि फीस के चार्जेस कितने हैं, तो 400 रुपये छत्तीसगढ़ राज्य के बाहरी निवासी आवेदकों के लिए यहाँ पर 400 रुपये रखा गया है। यानी अगर हम देखें छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए, तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ के निवासी यहाँ पर इस बात के लिए बेफिक्र रहें, क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्र हैं, छात्र हैं जो यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, तो पैसे की भी कमी हो जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए आवेदकों में किसी प्रकार का शुल्क न लेने की बात की ही गई है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एक पॉइंट जो है 500 रुपये वाला पॉइंट आपको जो नज़र आ रहा है, ये त्रुटि सुधार के लिए लिया जाएगा। अगर मान लो बात किसी प्रकार से आपने कुछ मिस्टेक कर दिया फॉर्म भरने में, तो आपको 500 रुपये का शुल्क देना होगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फॉर्म भरें तो बिल्कुल किसी प्रकार की गलती ना करें, हर एक पॉइंट हर एक बिंदु को चेक करते हुए फॉर्म भरें, अन्यथा आपको कहीं ना कहीं 500 रुपये यहाँ पर देना पड़ जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ जानकारी आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी, वो है कि परीक्षा किस प्रकार का होगा और कितने चरण में होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा जो है 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण की बात करें तो आपका ये एक तरह से वनडे एग्ज़ाम की तरह होगा। दूसरा अगर हम बात करें तो एक इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है जो परीक्षा होगी। देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग, यहाँ पर जो परीक्षा की बात कही जा रही है, परीक्षा जो है 300 का अंकों का होगा। 300 अंक यानी कि इसमें 150 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा 30 अंक का क्या होगा, साक्षात्कार। तो आपका जो यहाँ पर टोटल मार्क्स बनेंगे वो कितने के होंगे, तो यहाँ पर बोला जाए 330 अंक का टोटल यहाँ पर होगा। इसके अलावा प्रश्न पत्र की अगर बात करें, प्रश्न पत्र में जो आपको समय मिलेगा 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, 300 अंक होंगे और प्रश्नों की संख्या 150 होगी, जैसे मैंने अभी बताया। इसके बाद अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन 50 प्रश्न 100 अंक के आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा योग्यता परीक्षण की बात करूं तो योग्यता परीक्षण 100 प्रश्न 200 अंकों के पूछे जाएंगे। तो ये योग्यता परीक्षण अगर मैं बात करूं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, चाहे मैथ्स बैकग्राउंड के हों, MBA वाले हों, चाहे इकोनॉमिक्स वाले हों, उनके लिए यहाँ पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर आप जो एप्टीट्यूड या रीजनिंग की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर सके। यहाँ पर डायरेक्टली बता दिया गया वस्तुनिष्ठ यानी ABCD के फॉर्म में ऑप्शन होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आपको पूछा जाना है। और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, साहित्य, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज, अर्थव्यवस्था, वन, समसामयिक घटनाएं पूछेंगे। आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि इंडियन जीएस किसी प्रकार से भारतीय सामान्य अध्ययन के बारे में कोई भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिल रहा है।
इसके अलावा हम देखें तो अगला पॉइंट है कि जैसे मैंने कहा कि आपको क्या पूछा जाएगा यहाँ पर, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है मैथ्स एंड रीजनिंग योग्यता परीक्षा से संबंधित है। साथ ही साथ संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण, समस्या निर्माण, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। अब इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी और कंप्यूटर के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो 50 क्वेश्चन इसके हो गए, 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के हो गए, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखने क्या मिल रहा है, 50 क्वेश्चन के अलावा 100 क्वेश्चन आपको हो गए किसके, मैथ्स एंड रीजनिंग के। अब यहाँ पर मैं आपको पिछला जो विश्लेषण रहा है परीक्षाओं का, यानी कि पिछले एग्जाम में क्या हुआ था वर्ष 2016 में तो आपका भारतीय सामान्य अध्ययन भी पूछा गया था। बट ये एप्टीट्यूड रीजनिंग की बात करें तो आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ भी बहुत कुछ दे दिया गया है, हिंदी पढ़ना है, छत्तीसगढ़ी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, इतनी सारी चीज़ों को पढ़ के जाएंगे क्या। तो मैं बता देना चाहूँ पिछले बार के एग्ज़ाम में जो चीज़ें हुई थी उसमें इस 86 नंबर 86 मार्क्स जो है केवल और केवल मैथ्स एंड रीजनिंग के ही थे, जिसमें कौशल परीक्षण भी था। क्लियर है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग के 86 प्रश्न, यानी कि आप देखिए यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन लगभग आपके हिंदी अंग्रेजी भाषा में से पूछे गए थे। तो मैं केवल अगर कहूँ कि एग्ज़ाम ये आपका छत्तीसगढ़ जीके और मैथ्स और रीजनिंग, जिस विद्यार्थी की ये तीन चीज़ों में अगर कमांड बन गई तो आप मान के चलिए कि आपका ये परीक्षा निकल जाएगा। ठीक, इसके बाद क्योंकि आपको बस 30 नंबर का इंटरव्यू फेस करना है और आपको सिलेक्शन ले लेना है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये एग्ज़ाम का फॉर्म जो है बहुत अच्छा फॉर्म है। चाहूँगा मैं कि आप जितने एलिजिबल छात्र हैं इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। इसके अलावा किसी प्रकार का डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।